हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे रॉयल क्यू सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मुझसे कह रहे थे कि आप बॉट ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाएं। बॉट हमें कौन सा लेना चाहिए और कौन सा बॉट हमें ट्रेडिंग में फायदा दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका दिमाग सबसे बेहतरीन बॉट है। अगर आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा तो आपका दिमाग ही आपके लिए सबसे बेहतर आपको फायदा दे सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे बोर्ड इस वक्त मौजूद हैं और कुछ बोर्ड बहुत पुराने भी हैं। जिस तरह ये एक रॉयल क्यू बोर्ड है, ये मोर देन 1 ईयर्स मार्केट में रह चुका है और इसने बियर मार्केट भी देख चुका है। तो आप देख सकते हैं ये रॉयल क्यू बोर्ड है। ठीक है, इससे आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जो ये रॉयल क्यू बोर्ड है, ये आप बाइनेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी एपीआई की बाइनेंस पे दे सकते हैं। इनकी पार्टनरशिप किन किन एक्सचेंजों से है ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। बाइनेंस के साथ है, हुबे ग्लोबल के साथ है, केराकिन एक्सचेंज के साथ है, कॉइनबेस प्रो के साथ है और प्रोडेक्स के साथ है। तो आप ये देख सकते हैं इनकी रॉयल क्यू की जो पार्टनरशिप है वो काफी मशहूर एक्सचेंजों के साथ है। तो एक ये काफी अरसे से काम कर रहा है, इसको 1 से 1.5 साल हो चुका है मार्केट के अंदर और ये अच्छा बेनिफिट लोगों को इसने अभी तक दिया है। देख सकते हैं इसके 1.6 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। इसने लगभग 120 मिलियन डॉलर टोटल प्रॉफिट कमा के दिया है और 200 प्लस कंट्रीज में। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको रॉयल की सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको पास $120 होने चाहिए। $100 इसकी 1 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन फीस है और $20 ये आपके फीस, $20 आपको लिक्विडिटी देनी पड़ती है इसमें आपकी फीस डिडक्ट होने के लिए। और सपोज अगर ये बोर्ड आपको $100 कमा के देता है तो 20% आपको इस बोर्ड को देना पड़ेगा प्रॉफिट अपना। डॉलर $100 में से $20 इस बोर्ड का प्रॉफिट होता है और $100 जो है वो इसकी फीस होती है ईयरली। अगर आपके पास अच्छा फंड है, मतलब कि आपको हर ईयर $100 निकालना है, तो अगर आपके पास अच्छा फंड है, मतलब 1000 प्लस है, 2000 प्लस और $5000 है, तो आप अपना कुछ अमाउंट डाल के इसमें छोड़ सकते हैं। इस वक्त सबसे अच्छा बोर्ड यही है और सबसे फेमस बोर्ड यही चल रहा है, रॉयल क्यू। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दौरान सबसे फेमस बोर्ड और सबसे पुराना बोर्ड मार्केट में रॉयल क्यू ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। ये क्रिप्टो मार्केट है, हमने इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम देखे हैं। तो मेरे नजर में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, ये बोर्ड यूज करना बेहतर है या अपना टेक्निकल एनालाइज करना और या अपने दिमाग का बोर्ड यूज करना बेहतर है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया इस रॉयल क्यू बोर्ड यूज करने का फायदा क्या है। ये आपने सिर्फ अपनी एक बाइनेंस की एपीआई की देनी है, किसी भी एक्सचेंज की एपीआई की देनी है और आपने कॉइन सेलेक्ट करके अपना ट्रेडिंग सेटअप सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप सो रहे हो जाग रहे हो, आपकी ट्रेड खुद लगती रहेंगी और खुद आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये तो आपको बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये बोर्ड आपसे क्या ले रहा है। ठीक है, जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं और रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है। ये आपसे $100 ले रहा है। ये आपसे जब आप इसमें $100 डालेंगे तो $20 और डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका जो प्रॉफिट होता है वो बाइनेंस से ये नहीं काटता है, ये अपनी ट्रेडिंग फीस ये अपने ही अकाउंट से ही डिडक्ट करता है। $100 में से 20% ये प्रॉफिट आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आप अपने अपना एनालाइज खुद करेंगे तो आपको किसी को चार्ज देना नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बोर्ड ऐसा करेगा, लेकिन हमने माजी के अंदर कुछ बोर्ड, एक बोर्ड था जिसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया मार्केट के अंदर। आपको मैं माजी के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, पास में। आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, SYS नामी कॉइन है जिसने स्कैम कैसे किया, मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। मैंने बोर्ड बनाया, ठीक है। बोर्ड बनाने के बाद उसने अपनी बोर्ड की मार्केटिंग शुरू की, यूट्यूबर को पैसा देके और भी दूसरे जो जराए हैं उसने उससे मार्केटिंग शुरू की। जब मार्केटिंग शुरू की, बहुत सारे लोगों के पास, समझो कि उसने मार्केटिंग करके अपने लिए, जिस तरह रॉयल क्यू ने 1.6 मिलियन फॉलोवर्स, 1.6 मिलियन यूजर इकट्ठे किए हैं, इसी तरह उसने भी अपने एक यूजर इकट्ठे किए थे। ठीक है, इस तरह उसके जब यूजर उसके बन गए, उसने क्या किया,
उसने अपना कॉइन्स बाय किए, SYS कॉइन, उसने ऐसा कॉइन पिक किया जिसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था, SYS कॉइन वो बाय करता रहा, डेली की बुनियाद पे बाय करता रहा कि लोगों को शक ना हो कि इसमें बाइंग हो रही है। उसने 6 महीने साल में उसने लगातार एक बाइंग की, और जब उसको स्कैम करना था, स्कैम वाला दिन आया, उसके पास, समझे, अभी जिस तरीके से रॉयल क्यू के पास 1.6 मिलियन लोगों की एपीआई की होगी, इस तरह उसके पास समझे कि 1 मिलियन छोड़े, उसके पास 1K की अगर एपीआई की होगी, ठीक है ना, 1,000 बंदों की एपीआई की है, ठीक है। उसने क्या किया, सब एपीआई की को इंस्ट्रक्शन दी एस वाई एस कॉइन बाय करें। उसने अपना एस वाई एस कॉइन बाय किया हुआ था, और जब सब एपीआई की पूरी दुनिया की एपीआई की उसके पास थी, उसने सबको इंस्ट्रक्शन दी, सबके बाइनेंस अकाउंट से एस वाई एस कॉइन जब बाय हुआ, तो वो उसका प्राइस ऑटोमेटिक पम्प हुआ। जब उसका प्राइस पम्प हुआ तो एक एक एस वाई एस कॉइन की कीमत 96 बीटीसी तक जा पहुंची। आप ये देख सकते हैं, एक एस वाई एस की कॉइन की कीमत 90, ये एस वाई एस बीटीसी का चार्ट है, एक एस वाई एस की कीमत 96 बीटीसी तक जा पहुंची। जब उसने अपने सारे यूजर्स की एपीआई की को एस वाई एस कॉइन खरीदने पे लगाया, और उस जब सब ने उसके सारे यूजर्स ने जब एस वाई एस कॉइन बाय कर लिया, उसने अपना एस वाई एस कॉइन 96 बीटीसी पे सेल करना शुरू किए। जिस तरीके से मार्केट ने पंप किया था, उसी तरीके से मार्केट ने डंप करना शुरू हुआ। और समझे, किसी ने उसके समझे उसकी किसी बोर्ड ने इधर बाय की, किसी ने इधर बाय की, किसी ने इधर बाय की, लेकिन उसने अपना माल यहाँ बेचा, और जब उसने माल बेचा, मार्केट पूरी रेड हो गई, एस वाई एस कॉइन की मार्केट पूरी रेड हो गई। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका हुआ। नुकसान आपका हुआ, आपने ये सोचा कि हमको तो आराम मिल गया, हमारे पैसे तो खुद ब खुद बन रहे हैं, हमारे पैसे तो हम सो रहे हैं और जाग रहे हैं, खुद ब खुद बन रहे हैं, हमको तो डेली का ये बोर्ड हमको 300-500 डॉलर कमा के दे रहा है, तो हम क्यों इसका पीछा न छोड़ें। आपने इसका पीछा किया बोर्ड का, आपने रेफरेंस फैलाए, फिर आपका, तो आप ही का नुकसान हुआ। आपको आसानी तो दिखी, लेकिन नुकसान आपका हुआ। आप ये देख सकते हैं, 96 बीटीसी पे इसने अपना कॉइन बेचा, कॉइन के ओनर ने अपना अपने कॉइन्स 96 बीटीसी पे बेचे, और उसके बाद सब कुछ उनका बोर्ड सिस्टम सब बंद हो गया। और बाइनेंस की जिस अकाउंट में ये यूएसडीटी गई, तो बाइनेंस का जो लॉ था उस हिसाब से भी ये एक जेन्युइन बाई थी, क्योंकि ये एक अकाउंट से परचेस नहीं किए हुए थे, ये दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के अकाउंट से परचेस किए हुए थे। तो इस हिसाब से बाइनेंस ने उसको, जिस अकाउंट में ये यूएसडीटी गई, बाइनेंस ने उसको यूएसडीटी दी, क्योंकि ये एक जेन्युइन तरीके से उसने परचेस किए थे। लेकिन उसने स्कैम पब्लिक के साथ किया है, क्योंकि पब्लिक की एपीआई की उसके पास थी, और नुकसान आखिर में पब्लिक का हुआ। वो बोर्ड बनाने वाला शुरू से आखिर तक फायदे में रहा, उसने जब बिजनेस शुरू किया जब से, और आखिर में जब उसने अपना माल बेचा, जब तक वो फायदे में रहा, और वो फरार हो गया, उसका कोई अता पता अभी तक किसी को नहीं मिला है। आप एस वाई एस कॉइन के बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे और ये लिखेंगे, 3 जुलाई को मेरे ख्याल से ये हुआ था, 2018 3 जुलाई को ये वाकया हुआ था। आप देख सकते हैं, ये आप किसी भी वेबसाइट पे देखिए, कॉइन स्टेट की वेबसाइट है, ये कभी गलत चीज आपको इन्फॉर्म नहीं करेगी। इसके अंदर इसका पूरा पूरा इसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, कितने 96 बीटीसी पे बिका, और कितने बीटी विद बिटकॉइन प्राइस एट 60। उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस 6,500 डॉलर का था, और उस टाइम पे ये 96 बीटीसी पे एक एस वाई एस कॉइन बिका। उसके बाद जो है वो एस वाई एस कॉइन को डिलीट भी किया बाइनेंस की तरफ से। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको इन लोगों ने ओपन कर दिया था, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको ओपन कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे एस वाई एस कॉइन 3 जुलाई 2018 को क्या हुआ था, आप ये सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी बात बताने का मकसद यही था, रॉयल क्यू यूज करें या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर आप, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको रॉयल क्यू यूज करना है, बोर्ड ट्रेडिंग ही करनी है, तो आप बाइनेंस की ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग करें, या आप हुबे पे बोर्ड ट्रेडिंग करें, ठीक है। आपको बोर्ड ट्रेडिंग करनी है, तो आप क्यों किसी को $120 या $100 दे रहे हैं? आप बाइनेंस पे फ्री में भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप बाइनेंस पे भी बोर्ड पे आप अपनी बाय और सेल लगा के, आप जब सो रहे हो, आपकी उसी प्राइस पे जब हिट होगा तो बाय होगा। और मैंने ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाई है, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग पे। आप ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग पे से भी आप बोर्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर क्यों आप अपनी एपीआई की किसी सॉफ्टवेयर को देके
अपने अपने लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। अगर आपने रॉयल क्यू सॉफ्टवेयर यूज ही करना है तो एक बाइनेंस का अकाउंट बनाएं जिसके अंदर $500 या $300 इतना इतने डॉलर रखें जितना आप लॉस करने की हिम्मत रखते हो। ठीक है। आप अगर आपको रॉयल क्यू या कोई भी बोर्ड यूज करना है तो आप एक अलग अकाउंट बनाएं जिसमें आप इतना पैसा रखें जितना आपका अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई गम ना हो। दोस्तों, फर्स्ट सजेशन कि आप अपना खुद एनालाइज करें। सेकंड सजेशन, अगर आपको कोई बोर्ड यूज करना है तो बाइनेंस का या किसी को कॉइन का उनका खुद का अपना बोर्ड यूज करें। ठीक है। उसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी एनुअली। ठीक है। उसमें आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। तो मेरी ये राय है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप जो करें वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन मेरी ये राय है कि आपने कोई बोर्ड पे नहीं जाना, आपने अपना खुद एनालाइज करना है। और आपने अगर बोर्ड ट्रेडिंग करने का इतना ही शौक है तो आपने बाइनेंस की ग्रेड बोर्ड ट्रेडिंग यूज करनी है। अगर आपने अभी तक कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए हैं। आप उधर जाके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं और आज से ही अपनी ट्रेडिंग शुरू करके आप फायदा कमा सकते हैं। उम्मीद उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई, हम कभी नहीं कहते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसमें फायदा आपका है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका है। तो ये फैसला आपको करना है। आपने अपने लिए फायदा सोचना है या नुकसान। इंशाल्लाह आपका मेजबान अम्माद अली बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।